इन चरणों में जो भी आए उनका जीवन सफल हो जाए। ये जो पत्थर को पारस कर दे, ये कांटों में फूल खिलाए, भरत प्यारा राजा चंद्र की जय। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना सुर है ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा ऐसी करनी ऐसी करनी ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को बलवान बना दो। निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को धनवान गुरु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान गुरु। सब धरती सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो। लेखनी सब बानरा, समुद्र को स्याही करो। पर गुरु गुण लिखो न जाओ। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तो, तेरा तुझको सौंपति क्या लागत है मोरी। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत। करत मंगलाचार्य अब नाशत विघ्न अनंत। विपत्ति हमारे विलो की बड़ी मात करे सोई आज। राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुर काज। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाज, ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूपा ज्ञानी संत समाज, त्रिदिवसीय मानस मंच रूपी रथ के रथवाहक परम सम्माननीय संचालक भैया जी मृदुभाषी और इस मानस मंच के उच्च आसन में आसीन नीरछीर विवेकी परम विद्वज्जन, आप सबके श्री चरण कमल में मुझ अकिंचन का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का हमें जो शुभ अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए श्री ब्रेकर गणेश उत्सव समिति व इस मंच को सजाने में समस्त दानदाताओं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को सजाने में सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए समस्त ग्रामवासी व बाहर से भी जो दाता है दान दिए हैं, उन सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करता हूँ। आप लोग स्वीकार करें, मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम मैं जान। वंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी, सदा जोरी जुग पानी, सदा जोरी जुग पानी। ग्राम कनेरी का यह पावन मंच वैसे सम्माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित मंच है और इस मंच पर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध
व्याख्याकार भजन गायक आकर के इस मंच में अपना कार्यक्रम देते रहते हैं और देंगे। ऐसे पावन मंच पर हमें अपने वाणी सफल करने का सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी के श्री चरणों को पुनः नमन करता हूं और आप सभी के श्री चरणों को नमन करते हुए आइए अयोध्या कांड की यात्रा करें। वास्तव में अयोध्या हम किसे कहें? संतों का कहना है जहां आराधना हो, जहां आराधना हो, जहां पर योग हो, जहां ध्यान हो, जहां यज्ञ हो, ऐसे स्थान को अयोध्या संतों के द्वारा कहा गया है। और आपके इस पावन ग्राम कनेरी में सुंदर मानस यज्ञ का आयोजन, वास्तव में यह ग्राम आज अयोध्या की भांति मैया सरयू की धारा के रूप में भगवान राम की कथा प्रवाहित हो रही है। वास्तव में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोग तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने जाते हैं, कपिल मुनि के आश्रम को दर्शन करने जाते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी जाते हैं। और ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास पैसा है, सक्षम है, लेकिन जो असक्षम है वो ऐसे राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। और इस राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाने से जीव की जीवन की व्यथा मिट जाती है। और उस धाम, वैसे संतों का कहना है, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप लीला और धाम, इन चारों के माध्यम से जीव का कल्याण होता है। और कहीं ना कहीं हम सब मानव शरीर जो धारण की है वो सब कहीं ना कहीं एक कोई नाम का जाप करते हैं, कोई रूप का ध्यान करते हैं, तो कोई कथा श्रवण पान करते हैं, तो कोई तीर्थ यात्रा जाकर के तीर्थों में जाकर के भगवत का वह स्वरूप का दर्शन किया करते हैं, जिनसे वो अपना कल्याण कर लेते हैं। तो आज आप सब लोग राम कथा रूपी कालिका देवी को प्रकट कर रहे हैं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। वास्तव में राम कथा रूपी कालिका देवी के आप लोग प्रकट किए हैं, किस लिए? तो हम सबके हृदय में मोह जो है वो निवास रहता है। और मोह जो है राम कथा के सुनने से, संतों की वाणी की सुनने से, गुरुवर की वाणी को सुनने से मोह का निवारण होता है। तो आप सब मिलकर के आइए, हम सब मिलकर अयोध्या कांड का यात्रा करें, जहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, मात करई सोई आज, राम जाहिबन राज तजी, होई सकल सुर काज। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 11। दोहा की जोड़ को देखें तो एक और एक दो, एक और एक दो। गोस्वामी जी इस प्रसंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं दो, पहला सुख और दूसरा है दुख। वास्तव में आज अयोध्या में आनंद की बधाई की बाजा बज रही है, बधाई की बाजा बज रहे हैं कि आज राम जी का राज्याभिषेक होगा, युवराज पद देंगे महाराज दशरथ जी। राम जी को युवराज बनाने जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी आईना देखते हैं और जब आईना देखते हैं तो उनको दिखता क्या है? श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ वो आईना देखते हैं तो अपने बाल को देखते हैं, कान के किनारे की बाल को देखते हैं, वो सफेद हो गया है। वास्तव में महाराज दशरथ जी चौथे पन पायम शुद्धचारी, वो अपने बाल को देखकर कहते हैं कि अब मैं राज्य के लायक नहीं हूं, अब मैं राम जी को युवराज पद दे दे। और राम जी के युवराज पद की घोषणा राज्यसभा में महाराज दशरथ जी कर देते हैं। और जैसे ही युवराज पद देने की घोषणा करते हैं, अयोध्या आनंद मंगल आनंद में डूब जाती है। जैसे ही आनंद में डूबने लगती है अयोध्यापुरी, वैसे ही देवराज इंद्र को ये सूचना मिल जाती है कि आज कल राम जी का युवराज पद में देना है। महाराज दशरथ जी समर्पित करेंगे, उनको युवराज बनाएंगे। अवधि आज है अवध में युवराज पद पाने की,
अवधि आज है, अवध में राम के बन जाने। देवता लोग राम जी को वन भेजने का समय बना रहे हैं। अयोध्यावासी लोग राम जी को राजा बनाने का समय बना रहे हैं। और इन्हीं खुशी में पूरी रात वो आनंद मंगल मना रहे हैं। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवराज इंद्र एक ऐसा राजा है, देवराज इंद्र एक ऐसा राजा है जिसे किसी का बड़प्पन नहीं सुहाता। देवर्षि नारद तप करने लगे, उनके तप को भंग करने के लिए वो कामदेव को भेज दिया कि उनका यज्ञ पूर्ण न हो। और कोई तपस्या करने लगते तो उनको भेज देते हैं। सूख हार लय भागी सठ स्वान देख मृगराज कहा गया है देवराज इंद्र के लिए। तो देवराज इंद्र किसी की अच्छाई को भाते नहीं, सुहाता नहीं है उनको। वो देवराज इंद्र अपनी देवताओं के साथ में विचार करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज भगवान का यदि राज्याभिषेक हो जाएगा, भगवान राजा बन जाएगा तो हमारा काम नहीं होगा। भगवान राम तो हम देवताओं के लिए ही जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संस्थित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान तो देव काज के लिए अवतरित हुए हैं, सुर काज के लिए अवतरित हुए हैं। और जब वो राजा बन जाएंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से देवताओं ने विचार कर रहा है। कहते हैं कि चोर ही चांदनी रात न भावा। जिस प्रकार चोर व्यक्ति को उजाला पक्ष की चांदनी रात, शुक्ल पक्ष की चांदनी रात उनको भाता नहीं, उनको लगता है कि हम अब किसी के घर चोरी नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार देवराज इंद्र की स्वभाव है। आइए एक भजन तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करने का प्रयास करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल साचे दरबार की जय। माता जिनको याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार
रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का, वो रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी जय माता दी, ओ कहते जाओ ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के झालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के झालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो रानी के मंदिर में लोग निराले आते हैं, जो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं। जो रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं, जो रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ मिलकर बोलो, ओ वैष्णो रानी, ओ जग कल्याणी, देवी माँ भोली बदले झोली, तो जोड़े दर्पण तो दे दे दर्शन, ओ जय माता दी। ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ मिलकर बोलो, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी। जय
सरकार की जय। विपत्ति हमारे विलो की बड़ी आज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। मुद मंगलमय संत समाज, हम दुख में हो या सुख में हो, दोनों परिस्थिति में माता रानी की दरबार में जाते हैं। हम सबके गांव में इष्ट देवी की रूप में मां शीतला विराजमान है। मां शीतला के दरबार में हम सब जाते हैं। कोई सुख की कार्य हो तो वहां पर जाके पहले आमंत्रण कार्य सौंप देते हैं। मैया जानकी विवाह के पहले गौरी पूजन को जाती है, और आज देवता लोग भी मैया सरस्वती से निवेदन कर रहे हैं। मैया सरस्वती के पास अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं कि विपत्ति हमारी विलो की बड़ी। मैया सरस्वती आज हमारे ऊपर बड़ी दुखा पड़ी है, और उस दुख का निवारण केवल आपके ही द्वारा हो सकती है, और कोई इस दुख का निवारण नहीं कर सकता। आपको आज अयोध्या जाना पड़ेगा। देवराज इंद्र मैया सरस्वती से निवेदन करता है कि मैया सरस्वती आप आज अयोध्या जाइए, और जब तक आप अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक सुर कार्य नहीं होगा। आज देवताओं के ऊपर बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। कहते हैं कि शारद बोल विनय सुर करही 12 बार पाए लय परी। देवराज और देवगण सब मैया सरस्वती से अपना निवेदन सुना रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि मैया आज हमारे ऊपर घोर निशा छाई हुई है, और आप चांदनी रात कब आएगा, जब आप अयोध्यापुरी जाएंगी तब। वास्तव में मैया सरस्वती विचार करती है कि मैं यदि राम कार्य में बाधा डालती तो हो सकता है राम जी मुझे दंड देंगे। वो स्वतः विचार करती है, लेकिन मैया सरस्वती भी जब विचार करती है, देखती है, तो वो भी भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा लिया हुआ वचन, भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा लिया हुआ वचन, वह वचन कौन है, कौन सी वचन है? तो संत महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अवधपुरी में एक समय आनंद का समय था, होली का अवसर था, राजभवन में होली का उत्सव मना रहे थे। उसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार मैया कैकेयी की आंख को बंद कर लेती है। कैकेयी मैया के आंख को वो भगवान राघवेंद्र सरकार दोनों हाथ में पकड़कर कपड़ा से बांध देते हैं, गमछा से बांधकर उनकी आंखों को बंद कर देता है। तब मैया कैकेयी जो है भगवान से बार बार कहता है, राम जी से कहती है कि राम जी मेरी आंख को खोलो, तुम मेरी आंख को क्यों बंद कर दिए हो? तब राघवेंद्र सरकार कहता है कि मैया आप मुझसे बड़ी प्रेम करती हो, आप मुझसे बड़ी प्रेम करती हैं, और उस प्रेम का आज मैं परीक्षा ले रहा हूं। मैं प्रेम परीक्षा ले रहा हूं कि आप वास्तव में यदि मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर प्रेम करती हो, तो मुझे वचन दीजिएगा। बेटा जो मांगना है मांगो, आज तो खुशी का अवसर है। मैया कैकेयी कहती है कि आज खुशी का अवसर है, जो मांगना है मांगो। तब राम जी कहता है कि मैया जो मैं मांगूंगा वो देगी ना? हाँ बेटा जो मांगोगे मैं वो दूंगी। तब राम जी कहता है कि मैया
जिस समय मेरे पिताजी अर्थात महाराज दशरथ मुझे राजा बनाने चाहेंगे, उस समय आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मांग कर दीजिएगा। बस मैं वन जाना चाहता हूँ 14 वर्ष के लिए। ये राम जी मैया कैकेयी से वचन लेते हैं और इसी वचन को मैया सरस्वती भी अपने ध्यान में लेती है और वो देवताओं के निवेदन को स्वीकार करते हैं। फिर भी वास्तव में जहां अच्छा कार्य हो और उस अच्छे कार्य में विघ्न डालना किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ राम कथा हो रहा है और यहाँ पर आकर के कोई नंगाड़ा बजाए, यहाँ पर आकर के कोई नंगाड़ा बजाए तो आप सभी उठकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे उनको कि भाई ये नंगाड़ा बजाने का समय नहीं है, ये नंगाड़ा बजाने का समय नहीं है। नंगाड़ा तो होली पक्ष में बजाएंगे और उनको आप लोग शांत करवा कर भेज देंगे। यही बात मैया सरस्वती सोच रही है कि मैं यदि अवधपुरी में जाऊं तो किसके घर जाऊं, किसके अंगना में जाऊं? वहां तो सब आनंद मना रहे हैं और किससे कहूं, किसके पास जाकर अपनी ये देवताओं की दुखड़ा को सुनाऊं? ये विचार करती है। आइए पुनः एक भजन गंगा में गोता लगाएं मीठी मीठी तालियों के साथ। आइए भजन गंगा में गोता लगाएं, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करने का प्रयास करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिंदगी में तुझी पे लुटा दूंगा, जिंदगी में तुझी पे लुटा दूंगा। मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा। आजा रामा आजा। पड़े मेरे दो नैना, दर्शन के है प्यासे। तेरे लगे आने में रघुवर, मर जाएंगे दीवाने। लगन से लगन से ओ रामा, लगन से लगन से लगन से ओ रामा, लगन से आते हैं
लगन से लगन से। कितनी सुहानी है राम कहानी, ऋषि मुनियों की है अमर जुबानी। कितनी सुहानी है राम कहानी, ऋषि मुनियों की है अमर जुबानी। हम चले आए तुम्हारे शरण में, हम चले आए तुम्हारे शरण में, लगन से लगन से ओ रामा लगन से, लगन से लगन से ओ राघव लगन से। आते हैं भक्तों, आते हैं भक्तों तुम्हारे भजन में, लगन से लगन से ओ रामा लगन से, लगन से लगन से। चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर। चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास है दूर उतने। डूब गया हूँ बिरहा के गम से, डूब गया हूँ बिरहा के गम से, लगन से लगन से ओ रामा लगन से, लगन से लगन से ओ राघव लगन से। आते हैं भक्तों, आते हैं भक्तों तुम्हारे भजन में, लगन से लगन से ओ रामा लगन से, लगन से लगन से। सियावर रामचंद्र की जय। मुदम आज देवताओं की विनती को सुनकर मैया सरस्वती विचार में पड़ जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी सुर विनय ठाढ़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि ठाढ़े ठाढ़े सुखा गया। मैं फलाना बहुत अच्छा जानत रहे हो, वो सदाचारी हो ही करके समझत रहे हो, लेकिन वो तो आज मद्यपान करके आके अनर्गल शब्द के उपयोग करत रही। ओकर स्थिति ला देख के मैं खड़े खड़े सुखा गया। एक कहावत है,
कभी कभी हम सबला ऐसा परिस्थिति से गुजरे ल पड़ते। वैसने मैया सरस्वती देवता मन के विचार ल सुनिस, देवता के वाणी ल सुनिस ना, तो ऐसे हो गए मानो तरिया में सरोवर में कमल के फूल खिले हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं रंग बिरंगा, और वो में मानो अभी जैसे ठंड के मौसम चला थे वैसने हिमपात हो जाए तो वो सब कमल के फूल के जो पत्ता है, पुरैन पत्ता है, वो सब छेदा हो जाते, सब छेदा हो जाते। वैसने स्थिति आज मैया सरस्वती के हो गए, जे सबला बुद्धि देते, बुद्धि के लिए स्वर के लिए जेकर स्तुति गायन किए जाते, वो मैया सरस्वती आज बुद्धिहीन होते कहा जाए। वास्तव में ओकर बुद्धि कम पड़ते है। वो विचार करते है कि अयोध्या में जाके काकर पास में अपन बात ल रखूं, ये बार बार अयोध्या के गली ल घूमूं तब बोले कोई मिली ही कि नहीं मिली, ये विचार में पड़ के वो पछताते हैं कि मैं देवता मन के बीच में आके आज फंस गए हूं। यद्यपि वास्तव में राम जी तो वो सूत्रधर हरे, राम सूत्रधर अंतर्जामी, वर्णहु सारद शेष श्रुति स्वामी, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। वो तो वो सूत्रधर है, आज के समय में तो नहीं, लेकिन हमार समय में जब मड़ई मेला हो ना तो रिक्शा में खेल दिखाने वाला है, ऊपर में मूर्ति ल रख दे रहा है, कोई डमो धरा दे रहा है, नगाड़ा बजाते है, तो कोई और कुछ करत है, से मूर्ति मन रह रहा है। 1 रुपया 2 रुपया टिकट लेके लइका मन ल सब दिखाए, और वो अगर पैर के अंगूठा में रस्सी ल बांध दे रहा है, म्यूजिक ल चालू कर दे, वो अंगूठा में खींच खींच के वो रस्सी खींच खींच के वो पुतली मन लाना चाहे। तो ऐसने भगवान राघवेंद्र सरकार तो सूत्रधर आया, वो जो चाहते वही हम सब करते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जो चाहते वही हम सब करते हैं, करे अन्यथा अन्यथा कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सके, ओकर में हिम्मत नहीं है। हम सब यहाँ बैठे हैं सुंदर कथा सुनत, हमू कहा था कि आज कनेरी की मंच में अपन वाणी ला पवित्रकरण करे के सुंदर अवसर प्रदान हो, लेकिन यही कर बैठे बैठे कहूँ यह हमारे शरीर से ये आत्मा राम बोला था वो निकल गए, तब का हो कि सब जन खड़ा हो। तो जब तक हमारे हृदय में आत्मा रूपी राम निवास रहते हैं तब तक तो ये शरीर चलते है, फिरत है, बोलते है, लेकिन ये शरीर से कोई ये आत्मा राम निकल गए तब निकालो निकालो, हटाओ हटाओ। छिट जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा, फूटी घड़ा जल जल ही समानी। जैसे घड़ा में जल रख दे बोलो घड़ा फूट जाते तो जल जो है जल में ही समा जाते। वैसने ये जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर के अंश जीव ईश्वर में ही जाके विलीन हो जाते। तो आज मैया सरस्वती तो वो राम सूत्रधर अंतर्जामी ओकर सूत्र पहचानते हैं, और वो सूत्र ल जान के देवता मन के निवेदन ल स्वीकार करके वो अवधपुरी जाते हैं। पीला बत्ती के संकेत मिल गए, अवधपुरी जाते और अवधपुरी में जाके वो घरों घर चक्कर लगाते, लेकिन अवधवासी मन के हृदय में थोड़ो दरार नहीं मिली। राम के प्रति कहा जाए कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो राम के विरोध करे, राम जी के बारे में कुछ सुने, राम जी के विरोध में भी कुछ सुनना पसंद नहीं करत रही। ये मैया सरस्वती घूम गए अवधवासी में, कोई जगह नहीं मिली, तब गीस कहाँ वो मंत्रा करे जाते, और मंत्रा आए कैकेयी के दासी, राजा केक के दासी कैकेयी के साथ में विवाह के समय पहली दास दासी मन ल भेजे राजा मन
तो ओकरे कर जाके जगह पाथे और ओकर से देव कार्य सिद्ध होते। ये प्रसंग के माध्यम से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला सुंदर ये सीख देते कि वास्तव में राम जी जो चाहते वही होते। सुख में भी दुख में भी राम जी के केवल सुमिरन करन, नाम जपते रहें, काम करते रहें। यही भाव के साथ आप सुंदर ये पावन मंच प्रदान करें। एक लिए स्नेहदीप मानस व जगराता परिवार ग्राम खिसोरा आप सबके चरण वंदन करते हुए आप सबसे एक भजन पश्चात मंच से विदाई लिहित आप सबसे एक निवेदन की मीठी मीठी ताली के साथ भजन के गोता लगान, भजन सरिता में गोता लगान। आइए प्यारा सा एक भजन। बोल भूत भान भोलेनाथ भगवान की जय। ओ महादेवा ओ शंभो जय शंकर की जय भोलेनाथ। ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाओ रे शंभो। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ इस भजन का आगाज करें। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। सबका आनंद वाला वो शिव डमरू वाला डमरू वाला ऊपर कला सारला भोलेनाथ दे। भोले 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 भोले। धर्मिया जो तारक शिव जी पापिया जमार रे, पापिया जमार दा बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शंभो। सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चक्का, नाम तेरा जप लेता। सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चक्का, नाम तेरा जप लेता। महादेवा शंभो जय शंकर की। ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाओ रे। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाओ रे शंभो।
चर्चा करते हैं। आइए उन वीर शहीदों को याद करें। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मतनावे ओ मतनावे तेरा मेरा प्यार निराला, कुर्बान हुआ तेरी असमत पर, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख बड़ी भी न बनाओ, मैं मरता था जिस मुखड़े पर, कभी उसका उजाला कब ना हो। से दरिया बहता है, तू कहता था तेरा चांद हूँ मैं, और जान हमेशा रहता है। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या, 100 लाल तेरे रखवाले हैं, 100 लाल तेरे रखवाले हैं, 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस भजन का आइए मेरे साथ गुनगुनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या बोलना है मेरे साथ? जय हो। क्या बोलना है? जय हो। आइए कोशिश करें। बोल भगवान भगवान की। ओ मेरा ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, सब भुला तेरे ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा नाथ रे, ओ गौरा भाग्य नगरी के बोली, तेरे सत्य भूत तोरी, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे, ओ भोले नाथ रे, ओ भोले बाबा जीवन में तेरे आया जी खाली झोली, लाया जी खाली झोली भरदोली, भोले बाबा जीवन में तेरे आया जी खाली झोली, लाया जी खाली झोली भरदोली। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओ महादेवा ओ महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जायो रे। जय शंकर की जय हो। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है
जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए, तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए। ये बंधन तो ममता का बंधन है, जन्मों का संगम है। सांची जातों वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय बुलाया शेरों वाले, मैं आया शेरों वाले हो। तूने मुझे बुलाया शेरों वाले, मैं आया जोधा वाले। ओ जोधा वाले, पहाड़ों वाले, ओ महरों वाले। तूने मुझे बुलाया शेरों वाले,
साचे दरबार